दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इतिहास की वो सबसे खूबसूरत रानियां जिनकी वजह से हुआ था भयंकर नरसंहार। तो आइए आज हम उन रानियों के बारे में बात करते हैं जो न केवल राजाओं की पत्नियों के रूप में पहचानी जाती थी बल्कि अपने दिमाग और सौंदर्य के लिए पहचानी जाती थी। विश्व में रानियां तो बहुत हुई पर जिनमें सौंदर्य के साथ मस्तिष्क और बहादुरी दोनों हो सिर्फ कुछ ही थी। इन रानियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से कई मुश्किल समस्याओं का हल किया है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। इनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण और माता इंदिरा राजे थे। गायत्री देवी एक अच्छी पोलो खिलाड़ी व अच्छी घुड़सवार थे। उनका विवाह जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय से हुआ था। इन्होंने जयपुर में एक बच्चे राजकुमार जगत सिंह को जन्म दिया था। इनके घने काले बाल काली सुंदर आंखों के लिए पहचाना जाता था। वे उस समय की फैशन आइकन भी मानी जाती थी। उन्हें उनकी दयालुता के लिए भी जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद गायत्री देवी एक सफल राजनेता बन गई और जनता के विकास के लिए कार्य करने लगी। 29 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें आज भी जयपुर में राजमाता के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं राजकुमारी मार्गरेट रोज की। किंग जॉर्ज फोर्थ और रानी एलिजाबेथ की छोटी बेटी राजकुमारी मार्गरेट रोज एक युवा ब्रिटिश राजकुमारी थी। उन्हें अपनी शाही सुंदरता के लिए पहचाना जाता था। इनकी नीली आंखें व 18 इंच की कमर विशेष थी। राजकुमारी मार्गरेट रोज की लाइफ स्टाइल एक पार्टी गर्ल की जैसी होती थी। मार्गरेट रोज और पीटर टाउनसेंड के संबंध ने उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इन्हें अपने नए फैशन के प्रयोग के लिए भी जाना जाता था। इनकी 71 वर्ष की उम्र में 2002 में मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं रानी पद्मिनी या पद्मावती की। रानी पद्मिनी को पूरा विश्व उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और त्याग के लिए भी जानता है। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। वे बचपन से एक प्रशिक्षित योद्धा थीं। इनका विवाह राजा रावल रत्न सिंह से हुआ था। एक बार धोखे से चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन ने उन्हें देख लिया और उसने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। खिलजी यह सब सुनकर उसे देखने के लिए उत्साहित हुआ और उसने चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया। उस समय किसी राजपूत स्त्री का किसी गैर पुरुष के सामने जाना एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। ये राजपूत मर्यादा के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रत्न सिंह के सामने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा जाहिर की। इसका राजा रावल रत्न सिंह ने विरोध किया। अंत में यह विरोध युद्ध में बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राजा रत्न सिंह का वध कर दिया, जिसके बाद उसने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजमहल की ओर कूच किया। खिलजी को राजमहल की तरफ आता देखकर रानी पद्मावती और वहां मौजूद सभी राजपूतानियों ने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर दिया था। आज भी रानी पद्मिनी का ये बलिदान सभी भारतवासियों के हृदय में जीवित है। पुर्तगाल के इसाबेल के बारे में हम बात करते हैं। पुर्तगाल की इसाबेल को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इसाबेल पुर्तगाल के महाराजा किंग मैनुअल प्रथम की दूसरी पत्नी मारी ऑफ एरागोन की सबसे बड़ी पुत्री थी। इसाबेल की आंखों में शाही काली सुंदरता थी। ये ईर्ष्या और जलन से परिपूर्ण थी। अपने लक्ष्य को पाना जानती थी। रोमन के सम्राट चार्ल्स 5वें से उनका विवाह हो गया और बाद में रोमन इटली की महारानी के साथ स्पेन और अन्य 2 राज्यों की भी रानी बन गई। इसाबेल को उसकी सुंदरता व आकर्षण के साथ बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने कई वर्षों तक अपने पति की अनुपस्थिति राज प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। इनकी 6ठी गर्भावस्था के समय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके पति ने दूसरा विवाह नहीं किया और वे कैथोलिक संत बन गए थे।
अब बात करते हैं रानी विजया देवी की। इतिहास में सबसे खूबसूरत रानियों की सूची रानी विजया देवी का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं हो सकता। रानी विजया देवी का जन्म 28 अगस्त 1922 को हुआ था। ये युवराज कंटीरावा नरसिम्हा राजा वडियार की पुत्री थी। रानी विजया देवी एक सुंदर राजकुमारी होने के साथ एक कुशल नृतक और महान वीणा वादक थी। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन से पियानो का अध्ययन किया था। सन 1941 में कोटदा सांगनी के ठाकुर साहब से विवाह हो गया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल म्यूजिक आर्ट्स एंड सोसाइटी की अध्यक्ष भी रही। अब हम बात करते हैं राजकुमारी संजोगिता की। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संजोगिता की प्रेम कहानी और आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। राजकुमारी संजोगिता का जन्म कन्नौज प्रदेश के राजा जयचंद के यहाँ हुआ था। कुछ राजनीतिक विवादों के कारण पृथ्वीराज के पिता सुमेर सिंह और संजोगिता के पिता जयचंद में आपसी मतभेद थे। इस मतभेद का बदला लेने के लिए महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज को खत्म करने के लिए मोहम्मद गोरी का हर संभव समर्थन किया। जब राजकुमारी संजोगिता बड़ी हुई तो उन्होंने उस समय पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने और वे पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। जब इन दोनों के प्रेम की बात महाराज जयचंद को पता चली तो उन्होंने संजोगिता का स्वयंवर करना चाहा और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया। इन सब से जयचंद को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पृथ्वीराज को अपमान करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति बनवा दी। इसे देखकर संजोगिता ने उस मूर्ति पर वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज ने संजोगिता को घोड़े पर बैठाकर कन्नौज से दिल्ली ले गए। अंत में पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उन्होंने आत्मदाह कर दिया। अब बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई अपने सौंदर्य के साथ अपनी कृष्ण भक्ति के लिए भी जानी जाती हैं। उनका जन्म मेड़ता के दूधा जी के पुत्र रत्न सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन में 4 वर्ष की उम्र में जब बारात के जुलूस को देखा तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दुल्हा कौन है। तो घर के कामकाज में परेशान माँ ने ठाकुर जी अर्थात कृष्ण भगवान की मूर्ति को इशारा किया और कहा ये है तुम्हारे दुल्हे। तब से मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को अपना पति माना। बाद में मीराबाई का विवाह उदयपुर के कुंवर भोजराज से हुआ, पर उन्होंने कभी उन्हें अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार किया। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तब वे उनके साथ थे। कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। तब से वो कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई। मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के सामने नृत्य करना, भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। ये सब उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीराबाई को कई बार जहर देकर मारना चाहा। इन सब से परेशान होकर मीराबाई ने द्वारका और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, वो कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई।